देश के 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। गवर्नर रमेश व्यास का त्रिपुरा से झारखंड ट्रांसफर किया गया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये बड़े बदलाव, 8 राज्यों में नए राज्यपाल, और उनमें से कुछ नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो ये नाम आपको हम बता दें, हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए गवर्नर रमेश बैस का त्रिपुरा से झारखंड ट्रांसफर किया गया है। तो तमाम नामों को इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत, हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय, मध्य प्रदेश में मंगू भाई पटेल, हिमाचल में राजेंद्रन विश्वनाथ और गोवा में श्रीधरन पिल्लई। ये वो तमाम नाम है जो कि इस वक्त निकलकर सामने आए हैं। ये बड़ा बदलाव जो किया गया है और नाम भी आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो 7 नामों की सूची जारी की गई है गवर्नरों की, ये इसको एक शुरुआत माननी जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 4 नए नाम हैं और 3 पुराने लोगों को ट्रांसफ़र किया गया एक राज्य से दूसरे राज्य। और जो 4 नए नाम हैं उसमें 2 सीजन्ड पॉलिटिशियंस को गवर्नर बनाया गया। उसमें एक थावरचंद गहलोत, जो सालों से बीजेपी के एक दलित फेस के तौर पे जाने जाते थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लंबे अरसे से थे और आज भी मोदी कैबिनेट में मंत्री थे। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय, जो आंध्र प्रदेश में कभी बीजेपी के चेहरा हुआ करते थे, और उनको भी गवर्नर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार ने एक जो पैटर्न शुरू किया है कि जो एक्टिव पॉलिटिशियन जो ओल्ड एज हो चुके हैं उनको गवर्नर बनाया जा रहा है। इस कड़ी में और भी कुछ लोग गवर्नर बनाए जा सकते हैं फ्यूचर में। 2-3 पहले से ही सूचना आ रही थी कि राज्यसभा में करीब 3 लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नर बनाया जा सकता है, क्योंकि सरकार को वैसे लोगों को भी मंत्रालय में शामिल करना पड़ सकता है। लिहाजा राज्यसभा की 2-3 सीटों को खाली कराया जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि थावरचंद गहलोत के जाने से एमपी का जो कोटा है नहीं है, उसमें सिंधिया का आना क्लियर हो गया है, और ये जो हटाया गया इसमें ताकि नए लोगों को शामिल किया जाए, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। ये जो मोदी 2.0 कैबिनेट विस्तार है उसके मद्देनजर ये है। देखिए, थावरचंद गहलोत के हटने से सिंधिया के आने का कोई समीकरण वैसे सटीक नहीं बैठता, लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर मध्य प्रदेश की बात आप करेंगे तो मध्य प्रदेश के कोटा में एक मंत्री अगर हटता है तो दूसरा मंत्री बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ तक बात सिंधिया की है, सिंधिया और थावरचंद गहलोत की का जो पैमाना है वो अलग अलग है। सिंधिया को इसलिए इस कैबिनेट में शामिल किया जाना है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को पुनर्स्थापित करने में बड़ी भूमिका अदा की थी। लेकिन थावरचंद गहलोत जो पार्टी के एक दलित फेस थे, काफ़ी अरसे से दलित फेस थे, अटल अडवाणी युग से लेकर मोदी युग तक वो लगातार बने रहे, और उनको अभी हटाया गया है। तो कुछ नए दलित चेहरों को भी शुमार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश से सुमेर सिंह सोलंकी का नाम इस कैबिनेट में शामिल है। संभव है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो ये एक पैटर्न है और एक जनरेशनल शिफ्ट के तौर पे भी इसको देखा जाना चाहिए। कई नए चेहरे, कई यंग चेहरे मोदी कैबिनेट के इस रिसफल में देखे जा सकते हैं। लिहाजा इस तरह के जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको गवर्नरशिप देकर नए लोगों के लिए रास्ता खोलने की ये एक तरह से तैयारी। आप तमाम जानकारियों पर नजर बनाए रखिए आमोद, हम आपके पास फिर लौटेंगे, जानकारियां लेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।